बहराम दा 1 घंटा करीब भाषण दिया, लेकिन इस भाषा में भाषा खतियान 1932 इसका जिक्र अब नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ जो है एक नेता के तौर पर वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। नहीं, बेरमो की सभा में हमने बहुत ही विस्तार से बात रखा था, और इसके बाद अगर हमारा जब भी कार्यक्रम होगा निश्चय होगा, क्योंकि समय काफ़ी कम होता है और बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो चूंकि लोकसभा का चुनाव था, इसलिए आज लोकसभा को हमने टारगेट किया और खासकर उन विषयों को टारगेट किया जो हम लोग नया करने जा रहे हैं राजनीति में। जो यहाँ मौजूदा सांसद है वो बोल रहे हैं बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया की देन, और इसी वजह से जो है ये ठीक है। अब सोशल मीडिया है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वो 25 तारीख की वोटिंग और 4 तारीख के रिजल्ट को पता चलेगा। आज आपके क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, जो परिस्थिति नजर आई, जयराम तो अपने जीत को लेकर कितने? देखिए, हम लोग जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज चाहे बेरमो की जनसभा हो, कतरास की जनसभा हो, डुमरी की जनसभा हो, गिरिडीह का रोड शो हो, गोमिया का रोड शो हो, जो अपार समर्थन और प्रेम मिला है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर साफ संकेत दे रही है। क्या आपने एफिडेविट करवा लिया जो 75% जनता को वापस देने का बात किया है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात, मीडिया से बड़ा कुछ नहीं होता है। मीडिया के चैनल में हमारे चीज़ रिकॉर्ड्स हैं, और बिल्कुल जैसे ही हम लोग एफिडेविट करवा के दे देंगे। एफिडेविट करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बात है सिद्धांत की, बात है आपके विचारधारा की, आइडियोलॉजी की, उससे हम लोग कहीं टच से मस होने वाले नहीं। में किससे टक्कर है जयराम का? देखिए, टक्कर तो ऐसे वर्तमान सांसद से ही, लेकिन हम लोग काफ़ी रेस में आगे हैं। हाँ, वे दोनों वो इंतजार कर रहे हैं उस अंतिम रात की, जो काली होती है, घनी होती है, अंधेरी होती है, लेकिन अब वो रात नहीं आएगी, एक नया सवेरा आएगा। जयराम मतों के लिए मथुरा मतों ने संदेश दिया था, क्या हमारे जनता को सब बताएंगे? देखिए, संदेश तो दोनों ने हमको दिया है कि ठीक है, बच्चा है, राजनीति करे, अच्छे से करे, आशीर्वाद है, और उन दोनों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, व्यवहारिक मतभेद नहीं है, और हम चाहेंगे वे लोग राजनीति में विराम करें और हमको करने कुछ काम दें। ऑडियो वायरल हो रहा है, बातों का तो हम खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं। उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग के पास इतना समय नहीं कि हम लोग 2 सेकंड किसी से बात करें। देखिए, हम लोग नई पार्टी हैं, और भित्रघात किस पार्टी में नहीं होता है। जगन्नाथ बाबू के साथ भित्रघात हुआ था, लेकिन कुछ लोग हैं जो, हमने पहले ही 1 लाख दा को जब टिकट दिया था, हमने उन्हें 2 बजे रात को नवाडी बुलाया था, और हमने कहा था 1 लाख दा, हम हाथ जला के आपको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि आज भी लोगों की माइनॉरिटी में है कि अल्पसंख्यक केवल दरी बिछाए। हम आपको नेतृत्व का अवसर दे रहे हैं। हम पर बहुत आलोचनाएं होंगी, और बिल्कुल 2 दिन सोशल मीडिया धुआं था। हम फेसबुक बंद कर दिए थे, लगातार लोगों ने हमें दम भर के, जी भर के गालियां दी थी, लेकिन हमने टस से मस ने वकना है, 1 लाख लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो भैया, हमको मालूम था कि बहुत साजिशें होंगी, और कुछ लोगों को, हमारे ही लोगों को तोड़ा मड़ोड़ा जाएगा, कुछ भावनाओं में उन्हें ढाला जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 1 लाख दा भारी मतों से मुझे लगता है वहाँ विजय होंगे। सबका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, उस ऑडियो से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसी बातें और भी आएंगी। डुमरी में भी एक लोग आए थे जो हमारे पार्टी को छोड़ कहीं चले गए, बेरमो में भी सुने, कोल्हान में भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अरे भाई तो वे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को विचारधारा नहीं मिल रही है। अभी हम लोग चुनाव जीते नहीं, कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? ढुल्लू मतों के साथ है कि अपने प्रत्याशी के साथ? प्रत्याशी के साथ हैं, हम अपने प्रत्याशी के साथ हैं। लेकिन ऐसे आरोप तो लग रहे हैं कि आरोप लगेंगे, अंदर खाने से आप जो नहीं, अगर कोई हमको किसी प्रकार का एक एविडेंस दे दिया जाए तो हम बिल्कुल हार मान लेंगे, उनका स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये गलत है, अफवाह है, र्यूमर है। क्योंकि देखिए, सबसे हम आपको लॉजिकली समझाते हैं। जब हमारी सभाओं में भीड़ होने लगा, आज भी देख रहे हैं, हम तो गिनेंगे क्या, ये तो मीडिया वाले आप चैनल में दिखाएंगे ही। जब लोग आने लगे तो अल्पसंख्यक का रुझान हमारे साथ हो गया। जब हमने अल्पसंख्यक को सम्मान देने लगे, फरजान खान, रिजवान, इखलाक, तो लोगों में वो हलचल मच गया कि यार लड़का क्या करने लगा, ये अल्पसंख्यक को नेता बनाने लगा, उसको तो हम लोग वोट बैंक बनाते थे। तो ये अब क्या करने लगे, पहले तो इन्होंने जाके भ्रम फैलाया कि जीतने के बाद यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जब हमने लोगों को समझाया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तब ये नया प्रोपेगेंडा इखलाक दादा को लेकर ये कंफ्यूज कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग अपने प्रत्याशी के साथ हैं, अपने दादा के साथ खड़े हैं, और उनके साथ कंधा मिल के चलेंगे। गिरिडीह में क्या चल रहा है? गिरिडीह में सिलेंडर भेज दो, गिरिडीह की फिजा में सिलेंडर बह रहा है। चाहने वालों को संदेश देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे टकरा रहे हैं जो धन से संपन्न है, हम लोग उनसे टकरा रहे हैं जो राजनीति को अपनी जेब में लेकर घुमा करते हैं। आशीर्वाद देंगे। क्या बूथ स्तर में टाइगर की आर्मी खड़ी है, क्योंकि बाकी पार्टियों की आर्मी खड़ी है? अरे हमारी तो फौज ही खड़ी है, आर्मी की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है। आपको बता दें, बताना नहीं चाहिए, कुछ बूथ में ऐसे लोग होंगे एजेंट जो जाएंगे इंडिया की तरफ से मतदान हमारे पक्ष में करवाएंगे। सबसे ज्यादा पोस्टर, बैनर, प्रचार गाड़ी आप ही का दिख रहा है गिरिडीह में। अरे जनता है भैया, हम तो कहीं गांव में जाते अवाक हो जाते हैं कि इस गांव में हम कभी आए नहीं, यहाँ मेरा पोस्टर कैसे लगा है। जनता की भावना है। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना लाड, इतना दुलार किसी बेटे को मिल रहा है। हमको कोई आइडिया नहीं, मेरा प्रचार गाड़ी कहाँ है, मेरा कुछ आइडिया नहीं, वो प्रखंड कमेटी जानती है।